नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपने बालों का सही ध्यान नहीं रख पाते। हम तरह तरह के महंगे हेयर डाई केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन फिर भी बाल हमारे सफेद होते जा रहे हैं। सच तो यह है कि हमारे आसपास की प्राकृतिक मौजूद जो कि साइड इफेक्ट के बालों को बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर आप रोज सही पोषण और हल्की मसाज बालों में करते रहते हैं तो बाल हमारे मजबूत और काले घने होते जाएंगे। हमें लेनी है तीन चीजें, जो कि है चाय पत्ती। चाय पत्ती में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल्स बालों को जड़ों से मजबूत करता है और काला बनाता है। इसमें कैफीन होता है जो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर बालों की ग्रोथ को लंबा और काला बनाता है। चाय में टैनिन भी पाया जाता है जो बालों को प्राकृतिक चमक और काला बनाता है। ये डैंड्रफ को भी कम करने में सहायता करता है। चाय पत्ती हमारे बालों को के लिए बहुत उपयोगी होती है। ये हमारे बालों को जड़ से काला बनाती है और मजबूत बनाती है। आजकल हम केमिकल वाली हेयर डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे बाल और भी सफेद होते जा रहे हैं। सुई की छोटी सी लौंग आपके बालों के लिए काला और मजबूत बनाएगी। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो स्कैल्प की सफाई करने में और बालों को काला करने में बहुत मदद करते हैं। डैंड्रफ कम करने में भी बहुत सहायक होते हैं। ये बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, बालों को झड़ने की समस्या को दूर करता है। ये सहायक मानी जाती है। लौंग में मौजूद यूजेनॉल तत्व स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है। ये बालों को की ग्रोथ में अंदर से बालों को जड़ से काला करता है। इंग्रेडिएंट कलौंजी, इसे नाइजीला सीड्स कहते हैं। इसमें मौजूद ऑक्सीडेंट और थाइमोक्विनोन तत्व जड़ों को मजबूत और काला बनाता है, जिससे हेयर फॉल कम होता है। यह स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिसमें नए बाल उगने की प्रक्रिया को बहुत तेजी से बढ़ावा देता है। इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगस गुण स्कैल्प को साफ रखने में सहायक होते हैं। यह हमारे बालों को जड़ से काला करता है। ये बालों में शाइनिंग और चमक बढ़ाता है। ये नए बाल उगाने में ग्रोथ को बढ़ाता है, जिससे नए बाल हमारे उगते हैं और काले होते चले जाते हैं। ये नाइजीला सीड्स हमारे बालों के लिए बहुत उपयोगी होती है। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें एक लोहे का तवा लेना है। कोई भी लोहे की कढ़ाई या तवा पैन लोहे का ही लेना है। इसमें आयरन हमें मिलता है और इसमें हम चाय पत्ती डाल देंगे और इसे हमें रोस्ट करते रहना है जब तक ये डार्क ना हो जाए। आजकल इस समय हमारे बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होते जा रहे हैं। महंगे महंगे शैम्पू और केमिकल हेयर डाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें लौंग को डाल देना है। इसे भी हमें खूब ज़्यादा भूनना है जब तक ये डार्क काली ना हो जाए। ये इसे जब तक काला करते रहना है और ये हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। हम अब आजकल छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद होते चले जा रहे हैं, तो हमें जो ये केमिकल वाली डाई इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें डालना है कलौंजी। कलौंजी को भी हम इसे रोस्ट करते रहेंगे जब तक ये काली ना हो जाए। और इसे हमें जब तक रोस्ट करना है, ये भून जाए बिल्कुल, तब तक हमें इसे रोस्ट करते रहना है। आजकल जो हम डाई यूज कर रहे हैं वो हमारे बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल
سے ہمارے بال سفید ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ ہماری سارے انگریڈینٹ جو بھن چکے ہیں، اب اس کا ہم پیسٹ بنا لیں گے۔ دیکھیے اب ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے۔ اس کا پیسٹ ہی اتنا کالا لگ رہا ہے دیکھنے میں۔ اب ہم اس میں ناریل کا تیل ڈالیں گے، جو ناریل کا تیل اس بالوں کے لیے ہمارے بہت اپیوگی ہوتا ہے۔ ناریل کا تیل ہمارے بالوں کو سفید ہونے سے روکتا ہے اور ہمارے بالوں کو لمبائی بڑھاتا ہے۔ اب ہم ڈالیں گے ایلو ویرا۔ ایلو ویرا ہمارے بالوں کو کالا تو بناتا ہی ہے، شائن اور لمبا کرتا ہے۔ یہ ہمارے بالوں کو اندر سے گروتھ کو بڑھاتا ہے اور ہمارے بالوں کی ڈینڈرف اور کھجلی کو دور کرتا ہے۔ اگلا انگریڈینٹ سب سے پاورفل ہے، جو ہمارا وٹامن ای کا کیپسول۔ یہ ہمارے بالوں کو اندر سے کالا کرتا ہے۔ یہ ہمارے بالوں کو جڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور گھنا بناتا ہے۔ یہ ہمارے بالوں کو بہت لمبا اور اسموتھ شائن بناتا ہے۔ اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے۔ اس کا دیکھیے اب یہ ہمارا بالکل ہیئر ڈائی جیسا بن کے پیسٹ ریڈی ہو چکا